खूबसूरत मस्जिद और आलीशान ईदगाह के दामन में, कुदरत के सरसब्ज नज़ारों में, नारियल और आम के दरख्तों के साए में दीनी और असरी उलूम का हसीन इम्तिजाज। ये है इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की ख़ास बात। जी हाँ, कर्नाटक के कोलार ज़िले के एक छोटे से मकाम क्यालनूर में दारुल उलूम सवाउ सबील और इंडियन इंटरनेशनल स्कूल आबाद हैं। इस इदारे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ मौजूद दीनी मदरसे के तलबा को असरी तालीम, मॉडर्न एजुकेशन से भी आरास्ता किया जा रहा है और स्कूल के तलबा व तालिबात को दीनी तालीम व तरबियत फराहम की जा रही है। इस तरह ये इदारा दीनी व दुनियावी तालीम का एक मरकज़ बनकर उभर रहा है। इस तालीम व तरबियत की एक झलक इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के सालाना जलसे के मौके पर देखने को मिली। 11 जनवरी 2026 बरोज़ हफ्ता इंडियन इंटरनेशनल स्कूल ने शानदार तरीके से अपना एनुअल डे मनाया। इदारे के सेक्रेटरी डॉक्टर इमरान की क़यादत में ये जलसा हुआ। मेहमानाने खुसूसी के तौर पर मोहम्मद हुमायूं नागते, जो कोलार के डीएसपी हैं, आला पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने शिरकत की और कोलार ज़िले की डीडीपीआई अलमास परवीन ताज ने भी इस जलसे में शिरकत की। बेंगलुरु के केआईईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की सेक्रेटरी डॉक्टर आयशा जमादार, समाजी शख्सियत डॉक्टर जावेद अहमद क़य्यूम व दीगर इस तकरीब में जलवा अफरोज़ थे। पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं नागते ने ये पैगाम दिया कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए 3 चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो हैं इबादत, सेहत और इल्म। डीडीपीआई अलमास परवीन ताज ने कहा कि दीन के साथ दुनिया की तालीम ज़रूरी है। तमाम खुलफाए राशिदीन ने दीन और दुनिया को एक साथ बरकरार रखा। इस तर्ज पर क्यालनूर का ये इदारा अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। मोहतरमा आयशा जमादार ने कहा कि इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के टीचरों ने तलबा व तालिबात पर काफ़ी मेहनत की है और इसका असर एनुअल डे के फंक्शंस में देखने को मिल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट से वाबिस्ता महबूब पाशा, इंजीनियर मोहम्मद अतहर हुसैन, प्रिंसिपल नूर फातिमा और इस इदारे के रूह रवां, इस पूरे प्रोग्राम के रूह रवां डॉक्टर इमरान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के तलबा व तालिबात ने एक से बढ़कर एक अदबी व सकाफती प्रोग्राम पेश किए। अरबी, अंग्रेज़ी, कन्नड़ और उर्दू ज़बानों में इन बच्चों ने खूबसूरत प्रोग्राम पेश किए। ख़ास बात ये रही कि ये तमाम प्रोग्राम्स दीन और अखलाक पर मबनी थे, जो इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की तर्ज तालीम की अक्कासी कर रहे थे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। गाइडेंस है, मेंटर है अली जनाब अलहाज मौलाना खालिद बेग नदवी साहब। पूरे हिंदुस्तान में 60 पर 6 स्कूल्स चला रहे हैं। वो कौन है? मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने इन लोगों को अपने साथ रखकर तरबियत दी, कैसे दीन व दुनिया को चलाना है। उसके साथ हमारे डीआईजी, आईजीपी अली जनाब अलहाज यू निसार अहमद साहब मिलकर सारे हिंदुस्तान में 60 पर 6 स्कूल्स चला रहे हैं। 80 पर 4000 बच्चे पढ़ते हैं। उसी के साथ वो भी हमारी स्कूल को चला रहे हैं। एंड माशाल्लाह इट इज रियली फैंटास्टिक। आप डॉक्टर साहब और हमारे कौन सभी जो ये ऑर्गेनाइज किए हैं, इट्स रियली गुड। एक्चुअली इट्स रियली फैंटास्टिक। ये जो आपका सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, आई लाइक इट वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कंग्रेचुलेट जो भी ये थॉट प्रोसेस है to build an institution on the basis of basic tenets of Islam and to grow very good human beings first of all. And wherever I go, I tell kids
all the kids. ये tagline actually I always tell. See, you have to एक ही सांस में आपको एक tagline कभी भी याद कर लेना है. That is for every Muslim kid. It is compulsorily इबादत सेहत इल्म. एक ही सांस में. See, whenever you remember this thing, you know, you will not be misguided. Of course, हमें जो भी अब आपका करिकुलम है वो सभी है, बट एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली व्हाट आई हैव लर्नड इबादत सेहत इल्म. बिकॉज सी वी हैव बीन born and we have been इधर जहाँ पैदा किए हैं अल्लाह ताला ने, तो उधर क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अल्लाह ताला ये चाहता कि इबादत करें. एंड ही हैज गिवन अस ब्यूटीफुल बॉडीज. तो उसे कैसे मेंटेन करना, वी हैव टू मेंटेन थ्रू हेल्थ. दैट इज सेहत, इबादत सेहत. एंड इल्म इज compulsory for all Muslim kids, compulsory. Because इल्म हासिल नहीं करे तो क्या तो हासिल हो सकता क्या दुनिया में? प्रैक्टिकली सोचिए, इधर माशाल्लाह सभी उनके बच्चों के माँ बाप अम्मी अप्पा सभी हैं. कैन we do anything without ilm? See, basic is इबादत, because compulsorily we have to do इबादत to अल्लाह ताला. सेकेंड इज सेहत. हमने इतना अच्छा खूबसूरत बॉडी दिया है, तो बॉडी को वी हैव टू टेक केयर. तो टू टेक केयर वी हैव टू डू ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ. स्टे अवे फ्रॉम ऑल द इंटॉक्सिकेंट्स. देन नॉलेज मीन्स एक ही सांस में बोलना है, इबादत सेहत इल्म. नॉलेज इज पावर, बिकॉज विदाउट नॉलेज वी आर नथिंग. सी, आज मैं ये पोजीशन में खड़ा हूँ, वाई? ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा रहमो करम है. अपार्ट फ्रॉम दैट अल्लाह ताला चूजेस हमारा मेहनत पे. इमरान साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और ये एक इंटरनेशनल स्कूल के साथ साथ मदरसा, तो मदरसा भी ओपन किए. दीन की तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है. तमाम खुलफाए राशिदीन, आप कहीं भी हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो कोई भी खुलफाए राशिदीन सिर्फ मजहब पर ही मुबनीत है. तमाम दुनियादारी भी करते थे और दीन की भी खिदमत करते थे. तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसा ही साइंस और पॉलिटिक्स अलग हो गए, इल्म और पॉलिटिक्स जैसा ही अलग हुई, तब से हम लोग पीछे रह गए. Great honor, indeed honor to be here as a guest and addressing to you all. This annual day celebration is not a festival. It gives a reflection of the institution's achievement and the dedication of the teachers. Here, I have seen the teachers' dedication when they were presenting their students the each program, that we can just make out the midnight oil that they have burned, how much dedicated they are. I heartily congratulate all the teachers. They are doing the wonderful work. They used to do all the things. Here, they are giving both deen and dunya. That is very, very important. And my request to all the women, seeing all the ladies who have accompanied here, gents also, they have come here. My request is, you should become a partner to the teachers, where you both can club together and nurture the value of the education where you are getting in the school. I heartily congratulate the management who is doing the wonderful work over here. With all these things, I just conclude my words by saying, ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ, ನೆನೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಫಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ. Thank you. 10 days back, I had the opportunity to come and visit the school, and I was very happy. The way the secretary was enthusiastic in running the school was very much amazing. Now I feel
all of us have gathered here with a common agenda, wherein our idea is towards nurturing the future leaders. And this nurturing should happen with an Islamic perspective. With this idea, this school has been established in the name of Indian International School, and at the same time, there is a great importance or emphasis given to the religious education. आप इस इदारे से वाबस्ता हैं जी तो कैसे तरक्की कर रहा है इदारा, क्या चाह रहा है ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है, हमारी छोटी छोटी कोशिशों में मदद हो रही है। जैसा हम चाह रहे हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का, सिर्फ दुनियाई एजुकेशन विदाउट मॉरल्स, दीनी तालीम नहीं हो तो वो भी ख़राब है। सिर्फ दीनी तालीम है, दुनिया के कुछ इल्म नहीं है उनको, तो वो अपने आप को कमतर समझते हैं जब दुनिया की हकीकी ज़िंदगी में जाते हैं। तो ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए सब बच्चों को हम इंग्लिश तालीम, कंप्यूटर लैब्स हैं हमारा, हर चीज़ जो आज इस्टेब्लिश्ड बड़े स्कूल्स में जो चीज़ें हैं मे बी उनके लार्ज स्केल में होंगी। वी हैव स्टार्टेड इट एट अ इनिशियल स्टेज। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर डूइंग ऑडियो विजुअल क्लासेस फॉर देम, वी आर गेटिंग वर्कशॉप्स डन फॉर देम। अलग अलग एक्सपर्ट्स को हम लेके आके कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि बच्चे यहाँ से कोई 100 बच्चों में एक आदमी कोई एक मंजिल पे पहुँच गया तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। बच्चों से हम इंटरेक्ट करते हैं, पूछते हैं बड़े होके क्या बनोगे। बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं है कि क्या बनना है, तो गोल सेटिंग ही नहीं है उनका, उनको मालूम ही नहीं है कि आगे क्या करना है। तो अब अक्सर मदारिस में ऐसा होता है, बच्चों ने हिफ्स कंप्लीट किया, उनको झोला रसीद देते हैं, बोलते हैं जाओ चंदा कलेक्ट करो। हम बच्चों को भिखारी नहीं बना रहे हैं कि जाके दर दर भटकें, कुर्बानी के चमड़े कलेक्ट करके लें, इसलिए नहीं है। जिन सीनों में कुरान है उसकी अहमियत बहुत बड़ी है। और पहली बात है, हमारे अंदर गलती है कि हम मतलब कुरान की और हाफिज़ों की कदर नहीं कर पाए। तो इनको जब एक दुनिया जो है एक मैदान जंग है और इस जंग के अंदर इल्म हथियार है, ये निहत्ते उतर जाते हैं, कहीं कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि बच्चे माशाल्लाह इतने ज़हीन हैं, यहाँ पे कोई चीज़ सिखाएं। अभी आपने देखा होगा जो फंक्शन में छोटे छोटे बच्चे किस फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बात कर रहे हैं और अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारे टैलेंटेड्स हैं। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म कि वहाँ इनके अंदर इनर जो इनके अंदर पोटेंशियल है उसको हम बाहर लेके आएँ और उस हिसाब से इंशाल्लाह पूरी कम्युनिटी का बेनिफिट होगा। बस यही कहना चाह रहे हैं हम। जी, मोहम्मद अख्तर हुसैन, इंजीनियर हूँ मैं। माशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से यहाँ के जो बच्चे जो हाफिज़ कुरान आलिम जो पढ़ रहे हैं, उनको हमारे कमेटी से एक फैसला लिया कि भाई साथ साथ कुरान की तालीम, अरबी की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ हाफिज़ बनना या बन के कोई मस्जिद में इमाम मौलवी बनने से, उसके साथ साथ दुनिया में भी ग्रेजुएट्स हो, कोई इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बन को दीन के तालीम के दीन के दायरे के अंदर पढ़ को अच्छे से IPS, IAS, IFS, IRS बनना। हमारे बच्चे सिर्फ दीन का तालीम इसलिए देते हैं कि भाई दीन क्या है, हमारा दुनियादारी में करने में दीन क्या इजाज़त देता है, कौन से दायरे के अंदर हमें करना है। इसके लिए दीन भी ज़रूरी है, दुनिया भी ज़रूरी है। लाइक जस्ट 2 फेसेस ऑफ ए कॉइन। इसे इस मदरसे यही पैगाम हमें दे रहे हैं कि हर मदरसा जहाँ भी है वहाँ पे दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी देना है, ताकि बच्चे दीन भी पढ़े और दुनिया भी पढ़े, समाज में अच्छा नाम लें, हमारे भारत देश का नाम भी रोशन करें। आपका नाम? मेरा नाम महबूब पाशा, मैं एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, डेप्यूटेशन CM ऑफिस में हूँ। जी, मेरा नाम इरफान है, मैं कश्मीर से हूँ। यहाँ मैं बेंगलोर आया हूँ, तो यहाँ मुझे पता चला कि यहाँ मदरसा है, आज इनका एनुअल फंक्शन भी है। तो अतर साहब के साथ हम यहाँ आए और आके जब हम एंटर हुए तो बहुत अच्छा लगा ये देख कि यहाँ ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, गरीब बच्चे हैं और डाउन ट्रॉडन हैं सारे, बहुत सारे इनमें से। और इनको जब ये सुना कि यहाँ इनका फ्री में खाना पीना, पढ़ाई और सब कुछ
एज ए मुस्लिम कम्युनिटी हमें अपलिफ्ट करना है अपनी कम्युनिटी को, और इस अपनी कंट्री के लिए हमें पढ़ाना है, बच्चों को आगे ले जाना है, अपनी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, और पूरे कंट्री को अपने साथ लेके जाना है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। यहाँ पे काफ़ी जो लोग बहुत अच्छे हैं, इनसे मिलके भी अच्छा लगा। यहाँ टीचर्स से बात हुई, स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई, तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा और हौसला भी मिला कि, और दूसरों के लिए भी मैसेज है कि ऐसे स्टेप्स आए जिनके पास अल्लाह ने बहुत दौलत दी है, जिनको नवाजा है अल्लाह ने, ऐसे काम करें, क्योंकि यही एक चीज़ है, इल्म है, जिससे हम जो है आगे जा सकते हैं, हमारी दुनिया भी बन सकती है और आखिरत भी बन सकती है। इस माहौल को देखा ये बेशक काफ़ी अच्छा लगता है जब देखा जाता है कि कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें जो है बच्चे जो हैं वो एजुकेटेड रहेंगे, आगे जाके उनको समझ होगी हर चीज़ों की। जो आज के मुसलमान हैं उनको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो पहला शब्द जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रिवील किया गया था वो था इकरा, मतलब पढ़ो। तो इस मुसलमान को पढ़ना चाहिए। और एज अ डॉक्टर जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग की बॉडी भी जो है ये दिखती बहुत सिंपल है, लेकिन जब इंसान जानता है कि अल्लाह किस तरह से उसको बनाया है, कि एक दिल जो है उसका क्या फंक्शन है, वो कैसे जो है पूरे शरीर में खून पहुंचा रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आगे जाके बच्चा पढ़ेगा तो दीन के साथ साथ जो है वो अपने दुनियावी एजुकेशन को भी साथ में ले, अपने दीन के साथ जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो सीखे। वो सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जा रही हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा कि ये सारी चीज़ें हैं। जी, आपका नाम? जी, नाम उमामा फैसल है मेरा। डॉक्टर? जी, डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर फातिमा, मैं प्रिंसिपल हूँ इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की। तो हमें इधर दीन और दुनिया का दो भी देती। गुड एजुकेशन वी गिव देम सो दैट दे विल इम्प्रूव एंड दे विल हैव डिसिप्लिन। और दूसरा क्या कहते हो, उन्होंने अच्छाई खराबी जो भी उन्होंने जानना, उन्होंने पहचानना अगर कोई करती, क्योंकि तो पेरेंट्स आर नॉट सो वेरी लिटरेट, तो उसके लिए हमें है सो इंग्लिश भी पढ़ाती और उर्दू, अरबिक, कन्नड़ा, हर एक लैंग्वेज हमें सिखाती। हमारे स्कूल में जो है इसका दूसरे भी एक्टिविटीज रखो हैं, इसमें जो है हमें लैपटॉप बट अदर स्किल्स भी सिखाती, आर्ट्स एंड क्राफ्ट सिखाती और मैनर सिखाती, दीन के बारे में सिखाती, कैसा वजू करना, कैसा खाना, क्या करना अगर को। तो हमें दो भी उनको ये एजुकेशन देती। देखो 1981 में मदरसा शुरू हुआ। खुलूस व लिल्लाहियत रखने वाले हमारे वालिदैन जो है और हमारे चचा मिलके शुरू किए थे। कैलनूर में, कोला डिस्ट्रिक्ट में मदरसा चल रहा था। यहाँ से हुफाज किराम फारिग होके जा रहे थे। दिल में ख्वाहिश तमन्ना थी कि लोग हिफ्स और आलिमियत फारिग होने के बाद मुकम्मल तौर पे दीनी खिदमत नहीं करते, 10% 20% करते हैं। बखिया जो है वो मुख्तलिफ शोबों में बढ़ जाते हैं, अमलियात में हैं, ड्रग्स में हैं और दूसरे कारोबार में हैं। क्यों नहीं हिफ्स करने वाले बच्चों को जो है इनका जहन अच्छा होता है, इनको दुनियावी तालीम दी जाए। ये सोचकर हर हफ्ते में 3 मरतबा बेंगलोर से 3000 रुपये अपने सरफ़े ख़ास से खर्च करके 3 मरतबा आते हैं। इसलिए आते हैं ताकि हिफ्स पढ़ने वाले बच्चों को दुनियावी तालीम भी मिल जाए। इसी के मद्देनज़र रखते हुए हम कमेटी से मशवरा किए। कमेटी वालों ने तय किया कि इस जगह में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाए, बच्चे सुबह में हिफ्स करें और स्कूल को जाए और शाम में हिफ्स करें। ये सिलसिला तकरीबन 3 साल से चल रहा है। पहले साल हमने 2023 में शुरू की थी, उसमें सिर्फ नर्सरी, LKG, UKG था, तकरीबन 40 बच्चे थे। अब इस साल तकरीबन नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक गवर्नमेंट का रिकग्निशन मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक चल रहे हैं। खुशी की बात यह है कि बच्चे अपने यूनिफॉर्म के अंदर सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल आते हैं, फिर 3 बजे से लेकर रात तक कुरान पाक की हिफ्स करते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 10 बच्चे जो हैं हाफिज कुरान हुए हैं और 10th स्टैंडर्ड में भी बच्चों एग्जाम ले रहे हैं। तो कितने दीनी मदरसे में कितने शोबे कायम और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और आपकी जो इंटरनेशनल स्कूल है उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? मदरसे में तकरीबन 105 बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूल के अंदर जो है 103 बच्चे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चों को जो है यहाँ मदरसे के 50% बच्चों को स्कूल में जाना कंपलसरी है, क्योंकि वो बच्चे छोटे हैं। उन बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 6-7 तक हैं और 50% बच्चे कुरान पाक को हिफ्ज करेंगे, उसके साथ 10th स्टैंडर्ड का NIOS एग्जाम देंगे बच्चे। इस साल इंशाअल्लाह 20 बच्चे NIOS का इम्तिहान दे रहे हैं जो बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं। 10 बच्चों का मुकम्मल हिफ्ज हो चुका है 2 साल के अंदर। और हमें ये खिदमत करना शौक होता है, इसलिए कि यहाँ पर अक्सर जो है बच्चे गरीब हैं, यतीम हैं और दोनों माँ बाप भी नहीं है कई बच्चों को। तो ये देखकर हमको खुशी होती है कि बच्चों को जो है अंग्रेजी तालीम हिफ्ज के साथ पढ़ाकर IAS IPS प्रोफेशनल कोर्सेस में जाएं, क्योंकि गरीब बच्चे अगर ड्रॉप आउट हो जाएंगे तो मैकेनिक शॉप में जाएंगे, मुख्तलिफ जहनों में फंस कर दीन व दुनिया खराब करते हैं। ये सोच कर ये बच्चों को उठाकर मदरसे में डाले हैं ताकि दोनों पढ़ाई हो, दीन की भी दुनिया की पढ़ाई हो। तो मुख्तसर ये है कि यहाँ पर बच्चा हाफिज भी बनेगा और 10th भी पास करेगा इंशाल्लाह। क्या क्या फैसिलिटी है बताइए डॉक्टर साहब? ये बच्चों को जो है खाना फ्री है, रहना फ्री है। जो बच्चे जो हैं अक्सर बच्चे 50% बच्चे जो हैं यतीम हैं बच्चे, तो इन बच्चों को स्कूल में भी फ्री पढ़ा रहे हैं। यहाँ जो हम लोग पढ़ाते हैं ये सिलेबस सेंट्रिक नहीं है, ये चाइल्ड सेंट्रिक है। अगर बच्चा किसी IQ कम है, लिख नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, उसके लिए हमारे पास लैब है, इंग्लिश लैब कहते हैं, मैथ्स लैब है। उस लैब में ले जाके बच्चों को जो है एक्शन से सिखाते हैं, प्रोजेक्टर में एक्शंस के साथ सिखाते हैं कि कैसे इसका IQ बढ़ जाए। तो पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है डॉक्टर साहब? पेरेंट्स के लिए वही मैसेज है, जो अक्लमंद है, होशियार है, वो ऐसी तालीम को फायदा उठाने के लिए भेजते हैं। अगर इस गांव वाले इसका फायदा नहीं उठाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान के लोग आके उठाएंगे। इसलिए उठाएंगे कि जो लोग इस जगह दिए हैं 80 पर 1 में ये सोच के दिए हैं, इनकी नीयत ये थी कि यहाँ पर दीन और दुनिया की तालीम हो, और उनका खुलूस था, अमानतदारी थी, जब से लेकर अब तक चल रहा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक चलेगा। शुक्रिया बहुत बहुत। जंग के कामयाबी के बाद माले गनीमत और कैदियों के बारे में सुल्तान का फैसला आखिरी तस्लीम किया जाएगा। फौज के सिपह सालार सुल्तान की मर्जी से मुकर्रर किया जाएगा। मुआहदे के लिए लॉर्ड साहेब सुल्तान की मंजूरी के बाद किसी भी वक्त श्रीरंगापटना आ सकते हैं। जनरल रेग, हम इन तोहफों और दोस्ती दावत के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ जंग में उनकी मदद करने से इनकार करते हैं। हम ताजुब हैं कि उन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम, जबकि हम उनके बारे में अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक सब कुछ जानते हैं, या वो हर बात जानने के बावजूद भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर जनरल का ख्याल है कि उनके आने से पहले तमाम बातों को भुला देना चाहिए और नए सिर से कंपनी और सुल्तान में ताल्लुकात कायम हो जाना चाहिए।
from a fall. Father teaches you to get up from a fall. Mother secured you in her womb for 9 months. Father was taking care of your mother. All the while. Mother made you play with toys when you were crying. Father brought all those toys for you with his hard-earned money. Mother stayed half of the day in the kitchen to prepare delicious food for us. Father was half out and eggs scorching, sent to give us happy life. Mother comes to our rescue when father is scolding. Father calls us to inculcate manners and discipline. Mother holds heaven beneath her feet. Father is out of the gates to the heaven. It is the mother who wakes up first, her child crying out of the pain at night. Mother can stay away from her one better. Let us call upon our wonder kids for the action name Odi. Please motivate these youngsters with a loud cheer. केस नंबर 25 के मुल्जिम नंबर 1 मौलाना जाफर थानी श्री और मुल्जिम नंबर 2 मौलाना यहया अली ने अपनी अकल और अपना पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खर्च किया है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दुश्मनों को गोला बारूद और हथियार लाकर दिया है और इंडिया के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काया है। ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हजारों साल से इस मुल्क में भाई भाई करते हैं, भाई कहते हैं और रहेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जालिम है, इसने हमसे हमारा मुल्क छीना है। यहाँ के बच्चे बूढ़े जवान और औरतें ब्रिटिश गवर्नमेंट गुलाम बनाना चाहती है। हम मुसलमान ना किसी को जुल्म करने देंगे और ना किसी हिंदुस्तानी को अंग्रेजों का गुलाम बनने देंगे। तुमको फांसी पर लटकता हुआ देखकर मैं खुशी मनाऊंगा। जालिम हुकूमत के जालिम ने तुम क्या हमारी जान दोगे? जान देने और देने वाला अल्लाह ताला का काम है और कान खोल कर सुन लो, अल्लाह ताला इतनी ताकत और कुव्वत वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुल्क की इबादत और आजादी के लिए जान कुर्बान कर देना शहादत है। शहादत हम हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। हम हक पर जान लौटा देंगे। हम जो कई शहादत वाले हैं करते हैं वो तो बेटा अब मैं चलता हूँ। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसी कोई बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बेटा तुम मेरे बच्चों के बारे में पूछ रहे थे ना, बच्चे कहाँ रहे? वो बड़े हो गए, वक्त बदल जाता है, लेकिन अफसोस तब होता है जब औलाद बदल जाती है। बच्चों के शौक पूरे करने के लिए मैंने और तुम्हारी आंटी ने जाने क्या क्या जतन किया करते थे, लेकिन हमारी जरूरतें भी बच्चों को फजूल लगती है। एक माँ दिन रात जागकर गीले बिस्तर पर सोकर अपने बच्चों को बड़ा करती है। यहाँ का सबसे अच्छा बेटा है। शादी होने के बाद भी तू मेरा कितना ख्याल रखता है, लेकिन तू मुझसे सब क्यों पूछ रहा है? ऐसे ही अबू जान, अबू मैं आपकी कभी केयर ना करूं, आपको लगे कि मैं बदल गया हूं तो आप मेरी पिटाई कर देना। मुझे अपना फर्ज कभी मत भूलने देना। आज तो मेरा उठा के लाओ तो ये एक इंसान ना बना पाओगे। अगर बनाओ तो जो हमने बनाया वो सस्ता है, जो रब ने बनाया वो महंगा है। महंगी है जमीन पे जिंदगी, महंगी है ये सारी आबो हवा, महंगी है सांस की आमद और रफ्त, महंगी है मिल जाए तो सुबह। महंगा जो ढूंढ रहे हो सोने में, मंजिल सबकी खबर है। सस्ता ही सबसे महंगा है, सस्ता ही सबसे महंगा है, सस्ता ही सबसे महंगा है, सस्ता ही सबसे महंगा है। I am studying UKG. My school name is
Assalamualaikum. Myself Ismail Fatima. तुम्हें भी नील डाउन करो बच्चे, तुम्हें नहीं होता।